स्वांजना का पौधा है जो कि मैंने एक बड़े से गमले में लगा रखा है। ये बहुत ऊंचा हो गया था, कोई 15 फुट से भी ऊंचा हो गया था, तो मैंने इसको ऊपर से तकरीबन 5-5 फुट काट दिया था। उसकी वजह ये है कि एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा और उसमें पत्ते वगैरह उतारना मुश्किल था, और दूसरी वजह यह है कि मैंने गमले में लगाया हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा फैलाव ये फिर गमले में मसला पैदा कर सकता है। तो ये देखिए कि मैंने इसको कहाँ से काटा है। ये है जहाँ से मैंने इसको काटा है, और दूसरी तरफ ये है जहाँ से मैंने इसको काटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। बरसात का मौसम है जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से कोई 10 दिन के अंदर ही इसमें नए पत्ते निकलने शुरू हो गए थे। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी पत्ते निकल रहे हैं जो कि शाखों की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आम तौर पर अगर कोई शख्स मोरिंगा का पौधा अपने होम गार्डन में लगाना चाहता है तो उसको डिस्करेज किया जाता है कि ये इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। ये बात तो सही है कि ये बहुत बड़ा दरख्त बनता है, लेकिन अगर आप इसकी तराश खराश करते रहें तो इसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। एक एहतियात जो कि मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है वो ये है कि मैंने इस पौधे को सीमेंट के एक गमले में लगाया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई नाकिस किस्म का गमला था कि जिसमें सीमेंट की मिक़दार कम थी और रेत की मिक़दार ज़्यादा थी, तो जिसके नतीजे में ये गमला फटना शुरू हो गया है। तो अब मैं ये करूँगी कि इसको तकरीबन इसी साइज़ के प्लास्टिक के टब में मुंतकिल करूँगी कि जिसके फटने का अंदेशा नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं कि साथ ही 2 छोटे गमले रखे हुए हैं जिनमें के ये जो कटिंग्स मैंने वहाँ से ऊपर से जब प्रूनिंग की थी तो मैंने ये कटिंग्स 4 टुकड़ों में 4 गमलों में लगा दी थी। तो 2 गमलों में तो फुटाव शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि 2 दूसरे गमलों में ये कटिंग्स फूटेंगी नहीं। लेकिन ये है कि ये 2 गमलों में भी ये निकल आई हैं, तो इसमें हम 2 नए पौधे इनसे बन जाएंगे। मेरा तजुर्बा ये है कि मोरिंगा की शाखों से प्रोपगेशन बहुत आसान है। ये बहुत आसानी से उग जाता है। इसके दरख्त की एक कटिंग लेके उसको अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो ये और उसे पानी देते रहें तो कुछ ही दिनों के बाद उसमें पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छा पौधा बन जाता है। मोरिंगा के ये दोनों प्लांट्स जो सामने गमलों में लगे हुए हैं ये मैंने बीजों से तैयार किए थे, और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे, और बरसात का मौसम है तो इस मौसम में पौधे वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एहतियात एक ये है कि इन
और पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये ख़राब हो सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि कई साल पहले मैंने जब एक आर्टिकल पढ़ा कि मोरिंगा अ मिरेकल प्लांट, तो मुझे नहीं पता था कि ये मोरिंगा, मैंने कभी नाम सुना नहीं था। तो मैंने जब जानने की कोशिश की कि मोरिंगा को हमारी ज़बान में क्या कहते हैं, तो पता चला कि ये तो सुहांजने का दरख्त है जो कि हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल होता है। और सुहांजना, जब मैंने मोरिंगा मिरेकल प्लांट के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में पढ़ के मैं हैरान हुई थी कि इसमें 7 माल्टों के बराबर विटामिन सी है और दूध के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, केलों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम है, पालक के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा आयरन है, बादामों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा विटामिन ई है और गाजरों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। तो इसके अलावा जो इसके और हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं वो ये है कि ये लिवर की प्रोटेक्शन करता है, ये हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, गुर्दों के पत्थरों का इलाज करता है। फिर ये है कि हमारी जहनी कैफियत को, जहनी सलाहियत को बेहतर बनाता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, अल्सर का मुकाबला करता है, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है, बीनाई को तेज़ करता है, हाजमे को बेहतर करता है और जो उम्र के साथ चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनको कम करता है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस रिसर्च ने, जो कि अब हमारे पास बाहर की दुनिया से आ रही है, हमें मोरिंगा की तरफ बहुत मुतवज्जे कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि सदियों से हम इस सुहांजने के दरख्त को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे ही इस इलाके का, बर्र-ए-सग़ीर का मुकामी पौधा है और पंजाब में इसकी जड़ों का अचार बना के इस्तेमाल किया जाता है और जुनूबी पंजाब में ख़ास तौर से इसके फूलों को पका के खाया जाता है, कीमे के साथ बनाया जाता है। इसके फलियां, जिनको ड्रम स्टिक्स कहा जाता है, ये जुनूबी हिंदुस्तान में, जुनूबी भारत में इनको बहुत कसरत से इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक ये रिसर्च बाहर से नहीं आई थी, हमने इस पौधे को कभी घास नहीं डाली थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बाहर की रिसर्च से भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन ये जानने की कोशिश भी करें कि हम सदियों से इस बहुत ही फ़ायदेमंद पौधे के रिवायती तौर पे क्या क्या इस्तेमाल करते रहे हैं और वो इस्तेमाल करें। इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपने घरों में भी लगाएं और इनको अपनी खुराक का एक लाजमी हिस्सा बनाएं।